आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। यूपी में आज मुजफ्फरनगर में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान बरपा हंगामा। बीजेपी और विपक्षी दल के कार्यकर्ता में जमकर नोकझोंक, पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। अमरोहा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हंगामा। बीजेपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। औरैया में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर उठाए सवाल। कुछ बीडीसी सदस्यों को मतदान के दौरान सहायक देने को बताया गया साजिश। सहारनपुर में निर्दलीय प्रत्याशी को हेल्पर न दिए जाने को लेकर हंगामा। बीजेपी और प्रशासन पर विपक्ष ने लगाया मनमानी का आरोप। बाराबंकी में एसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक। बीजेपी पर जबरन वोट डलवाने का लगा आरोप। फिरोजाबाद में मतदान के दौरान हथियार के साथ दिखा एक संदिग्ध, पुलिस ने युवक को पकड़ा। बिजनौर में मतदान केंद्र पर ड्रोन कैमरे से रखी गई नजर। मतदान केंद्र पर भारी पुलिस बल की दिखी तैनाती। संभल में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए बीजेपी उम्मीदवार आशीष कुमार उर्फ हरनी यादव 50 गाड़ियों के साथ निकाला विजय जुलूस। भूले कोरोना प्रोटोकॉल। यूपी के बलरामपुर में हुआ बड़ा उलटफेर। बीजेपी उम्मीदवार अनीता सिंह ने बागी उम्मीदवार सौमिता सिंह के समर्थन में अपना पर्चा वापस लिया। आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मण सिंह ने आज लखीमपुर खीरी का किया दौरा। पसंगवा में एसपी उम्मीदवार से बदसलूकी के बाद से तनाव है। यूपी में आज ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 476 सीटों पर हुआ मतदान। शाम 3 बजे तक हुई वोटिंग। आज शाम तक आएंगे प्रमुख चुनाव के नतीजे। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित। प्रमुख के चुनाव में बड़ी जीत का भरोसा है। यूपी में बीजेपी का दावा, निर्विरोध चुने गए 349 ब्लॉक प्रमुख। इनमें बीजेपी के 334 ब्लॉक प्रमुख हैं, बाकी 15 एसपी और निर्दलीय। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख पद की एसपी प्रत्याशी से बदसलूकी के केस में बड़ी कार्रवाई। एसपी, सीओ और इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एसपी उम्मीदवार ऋतु सिंह से बदसलूकी के केस में 2 आरोपियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के पसगमा इलाके में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार ऋतु सिंह और उनकी महिला प्रस्तावक से कुछ लोगों ने सरेआम की थी बदसलूकी। नामांकन रोकने की हुई थी कोशिश। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट में यूपी में चुनावी हिंसा का उठाया मुद्दा। लखीमपुर खीरी में महिला उम्मीदवार से बदसलूकी का किया जिक्र। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लखीमपुर खीरी कांड की उन्नाव रेप कांड से की तुलना। लिखा, सरकार वही, व्यवहार वही। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने यूपी के सीएम योगी पर किया वार। कहा, वो किस मुंह से खुद को कहते हैं बाबा और योगी, यूपी में है राक्षस राज। राबड़ी देवी ने कहा, यूपी में पुलिस के वेश में गुंडे कर रहे हैं कानून की रखवाली। संत कबीरनगर में अपने पिता की शव यात्रा लेकर जा रहे बीटीसी सदस्य के साथ मारपीट। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उठाकर ले जाने का आरोप। देर रात मऊ में दोहरी घाट पर बीजेपी प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के भतीजे पर किडनैपिंग का आरोप। पीड़ित ने कहा, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में वोट के लिए मेरे बेटे को किया अगवा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के पहले हिंसा की खबरें। मऊ में बीजेपी समर्थित ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी वंदना राय के देवर पर फायरिंग, हालत गंभीर। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा, ताजा हो गई अखिलेश और मुलायम राज की याद। मायावती ने उठाया यूपी में चुनावी हिंसा का मुद्दा। किया ट्वीट, यूपी में कानून का नहीं जंगल राज। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद नए रेल मंत्री बने अश्विनी वैष्णव ने दफ्तर के कर्मचारियों से की मुलाकात। कहा, ना लें तनाव, दफ्तर को समझे घर, काम को करें एंजॉय। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर्मचारियों को भरपूर सहज रखने की कोशिश की। किसी का कंधा थपथपाया तो किसी से मिले गले। एक कर्मचारी उन्हीं के कॉलेज से पढ़ा हुआ था जिससे अश्विनी ने की थी पढ़ाई। रेल मंत्री ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम आज से मुझे सर नहीं बॉस बुलाना, क्योंकि कॉलेज में सीनियर को इसी तरह से बुलाते थे। जूनियर हम लोग कह रहे थे कि मंत्री जी को कभी आप मिलना तो बता देना कि हम उसी कॉलेज से बोलोगे। हमारे सीनियर जूनियर ना, जूनियर बॉस बोलता है सीनियर को। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर नई जनसंख्या नीति लेकर आएगी योगी सरकार। यूपी राज्य विधि आयोग ने तैयार किया जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट। 2 बच्चे और उससे ज्यादा होने पर तय किए गए नफा नुकसान। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 बच्चों से ज्यादा होने पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी लगेगा प्रतिबंध। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 बच्चों से ज्यादा होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 बच्चों से ज्यादा होने पर 77 सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहेंगे।
2 बच्चों वाले दंपति अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो पानी, बिजली बिल, हाउस टैक्स, होम लोन में विशेष छूट का प्रस्ताव। ड्राफ्ट में जिक्र, नसबंदी कराने पर कई तरह के सरकारी लाभ का होगा प्रावधान। नई जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से सुझाव लेगी योगी सरकार। जो भी व्यक्ति जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसको तमाम प्रकार की प्रोत्साहन दिए जाएंगे। नई जनसंख्या नीति पर बोली यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा, जनता के हितों के लिए है ये प्रयास ताकि जनता को पहुंचाया जा सके सरकारी लाभ। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने यूपी को बताया भारी जनसंख्या प्रभावित राज्य, कहा सख्ती से लागू होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के बयान पर गरमाई सियासत, कहा मोहब्बत से कर सकते हैं धर्म परिवर्तन, मेरे खानदान के आधे लोग हैं हिंदू। मंत्री जमा खान बोले, मैं हिंदू था, हमारे पूर्वज जयराम सिंह भगवान सिंह थे, भगवान सिंह ने इस्लाम कबूल किया था। धर्म परिवर्तन का मतलब इसके मोहब्बत से आप कर सकते हैं, भाईचारा से कर सकते हैं, उसको समझ में आया तो कर सकते हैं। हमको मान लीजिए मैं राजपूत था, मैं हिंदू था, राजपूत था। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मंत्री जमा खान को दी नसीहत, संभाले अपना विभाग, जिस पाठशाला में बैठे हैं वहां इसी तरह के बयानों के लिए उकसाया जाएगा। बीजेपी ही धर्म के नाम पर दंगा फसाद उन्माद फैलाने का काम करती है। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल प्रति लीटर 35 पैसे हुआ महंगा। डीजल प्रति लीटर 26 पैसे का इजाफा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111 रुपए। बालाघाट में डीजल ने भी जड़ा महंगाई का शतक, 1 लीटर डीजल का दाम 100 रुपए 71 पैसे। मुंबई में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 93 पैसे, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 97 रुपए 46 पैसे। टीएमसी ने उठाया महंगाई का मुद्दा, 24 परगना में किया प्रदर्शन, महंगे पेट्रोल के विरोध में जला दी बाइक। महंगी रसोई गैस के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर पकाया पकवान। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने इसे बताया दिखावा, कहा सत्ता और विपक्ष दोनों भूमिका निभाना चाहती है ममता सरकार। यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल की कीमतों पर कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन, न्यू इंडिया में बने भिखारी मांगी भीख। तेल के दामों के विरोध में अमृतसर में सड़क पर उतरी कांग्रेस, महिला मोर्चा ने निकाला मार्च। वडोदरा में भी सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, महंगे डीजल पेट्रोल का किया विरोध। बिहार के समस्तीपुर में सैलाब का कहर, कल्याणपुर इलाके में एक शादी के समारोह के दौरान नाव पर चढ़कर दुल्हन के घर पहुंचे दूल्हा और बाराती। शादी समारोह के बाद नाव पर भी दुल्हन की बधाई, घर से दरवाजे तक था जल भराव। नाव में संभलकर बैठे दूल्हा दुल्हन लहरों पर चलकर पहुंचे घर। मुजफ्फरपुर में निचले इलाके में सैलाब का संकट, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गले तक पानी में डूबकर सैलाब पार करने की मजबूरी। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक की बाढ़ में डूबा घर बार, रोजमर्रा की दिक्कत। नहीं है शौचालय कल सरकार। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है सर, हम सीतामढ़ी में बाढ़ प्रभावित इलाके में दौरे पर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, पीड़ितों को मदद का दिया भरोसा। मंत्री जमा खान ने सैलाब प्रभावित इलाके में बाइक पर किया सफर। मोतिहारी में सैलाब का कहर, चिरैया प्रखंड में सैकड़ों गांव बाढ़ से घिरे। बाढ़ प्रभावित इलाके में तंबू के नीचे गुजर बसर की मजबूरी, खाने पीने का संकट है। मुजफ्फरपुर में वैक्सीनेशन के लिए पुरजोर मेहनत कर रहा प्रशासन, टीकाकरण के लिए नाव पर गांवों में जा रही टीम। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों की मदद में आगे आए स्थानीय लोग, निजी नावों से सैलाब पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। यमुनानगर में किसानों ने जमकर किया हंगामा, तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के दौरे का विरोध कर रहे थे। बस्ती में यूपी का दिखा अनोखा रंग, कामकाज में लापरवाही को लेकर लाइन हाजिर एसओ शमशेर बहादुर सिंह को किया माल्यार्पण, निकाला जुलूस, जमकर किया डांस। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप जब्त की। पुलिस ने ड्रग तस्करों के पास से बरामद की 350 किलोग्राम हेरोइन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई करोड़ आंकी जा रही है पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत, दिल्ली से 1 और हरियाणा से 3 तस्कर गिरफ्तार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 6 बार सीएम रहे वीरभद्र सिंह का निधन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए आज सुबह से ही लोगों की लगी भीड़। अंतिम संस्कार से पहले विधायक बेटे विक्रमादित्य का हुआ राज्य तिलक।
तीसरी लहर की आशंका पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह, कहा कोरोना नियमों से दूरी भीड़ को पड़ेगी भारी। कोरोना के मद्देनजर पीएम मोदी ने ली अहम बैठक, तीसरी लहर से पहले ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा। पंजाब में सोमवार से नाइट और वीकेंड कर्फ्यू खत्म, शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, जिम और रेस्टोरेंट। देश में पिछले 24 घंटे में 42,766 नए कोरोना केस आए हैं सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,206 लोगों की गई जान। बीते 24 घंटे में 45,254 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद स्वस्थ हुए। देश में अभी हैं 4,55,033 कोरोना एक्टिव केस। देश भर में अब तक 37 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। किसानों ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को किया खारिज, राकेश टिकैत बोले शर्तों के साथ नहीं होगी बात। कृषि मंत्री की बात पर किसानों की दो टूक, कहा खत्म नहीं होगा आंदोलन, सरकार चाहे तो गोली चला दे।